बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में रमज़ान में ख़ज़ाने लूटने वाला एक अमल, एक ऐसी तस्बीह लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा वजीफ़ा है जिसमें वक्त की कोई कैद नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। माह रमज़ान का महीना जो अपने साथ रहमतें लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है। हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक है, अफ्तारी में रौनक है। सारी रात बरकतें रहमतें बरस रही हैं। ये दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है। रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत, इसमें की गई जो दुआएं हैं, बहुत जल्दी कबूल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैठे बैठे आपकी तकदीर बदल जाए तो ये सूरह इखलास का जो अमल है रमज़ानुल मुबारक के इन चंद ख़ास दिनों में आप करके देखिए। आखिरी अशरे का अमल है जो आपकी तकदीर को पलट देगा, आपके हक़ में कर देगा। बहुत ही आसान अमल है। इससे पहले आज के अमल की तरफ बड़ी मेरी आपसे गुजारिश है, जियो के वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। ये जो अमल है मेरे उन मायूसी का शिकार बहन भाइयों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, इम्तिहान है। वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको इनकी ज़िंदगी में सुरखरू कर दे। उनकी जो माल की तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है, अल्लाह पाक दूर कर दे। तो रमज़ानुल मुबारक में एक तस्बीह जो आपने करनी है, किसी भी नमाज के बाद कोशिश करें कि आप ये अमल नमाज फ़जर के बाद करें। नमाज फ़जर के बाद सुबह के टाइम आपने ये अमल करना है। पूरी तवज्जो, ध्यान और खुलूस से, नियत से आपने रब्बे करीम से मांगना है। तो इस बंदे के करीबी, जब एक बंदा अपने अल्लाह से मांगता है, गैबी फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फ़रिश्ता गैब से इस बंदे के लिए हर हाजत को लिए असबाब पैदा कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ दौलत के ढेर लग जाएं, आपके तमाम माली जो परेशानियां हैं अल्लाह पाक दूर कर दें, तो आप ये अमल लाजमी करें। बहुत ही ख़ास अमल है, तकदीर बदल देने वाला अमल है। रमज़ानुल मुबारक में तेज़ से भी तेज़ वजीफ़ा है जो आपने करना है। दौलत का ये वजीफ़ा है, आखिरी अशरे का ये वजीफ़ा है जो कि आपने 21 रमज़ान से 30 रमज़ान तक आपने ये अमल करना है। नमाज फ़जर के बाद आपने सूरह इखलास का ये जो अमल करना है, सूरह इखलास की तस्बीह आपने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी। आपके लिए अल्लाह पाक गैब से असबाब पैदा करेंगे। इस अमल की, इस तस्बीह की, इस वजीफ़े की हर आम को ख़ास को इजाज़त है। सुबह सुबह नमाज फ़जर के बाद आपने ये अमल करना है। सूरह इखलास का अमल है। सूरह इखलास की आपने एक तस्बीह करनी है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के 2 नाम, या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह हो, अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा पढ़ने और अपने मकसद को, अपने जो आपके जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसको अपने जहन में रखते हुए आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात पर भरोसा और यकीन करते हुए आप ये अमल करेंगे। बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है और बहुत ही आसान अमल है। सूरह इखलास का अमल है जो आपकी तकदीर बदल देगा। दुखी बहन भाइयों की ज़िंदगी में ये जो है मुआवजा कर देगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का अमल है जो आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी हाजात हैं, अल्लाह पाक उनके लिए असबाब पैदा कर देंगे। कोशिश करनी है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ आपने पाबंदी से पढ़नी है। बाजमात मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ें। नमाज में किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। बाजमात आपने नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह ताला से अपने मकसद में कामयाबी के लिए, अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ सकता है, बेघर अपने घर को हासिल करने के लिए वजीफ़ा कर सकता है। बस अपनी नीयत को खालिस करते हुए जो अमल है, आपने जो है जायज़ हाजत को हासिल करने के लिए, किसी का नुकसान या किसी का बुरा चाहने के लिए अगर आप ये अमल करेंगे तो आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। जायज़ हाजत को पाने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। नमाज फ़जर का जो टाइम है, बहुत ही मकबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। इस टाइम में जो की गई दुआएं हैं अल्लाह ताला के यहाँ बहुत जल्दी कबूल होती हैं। लिहाजा कोशिश करनी है रमज़ानुल मुबारक में आप सहरी टाइम उठें, पहले उठ जाएं और आप तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें।
اور اس کے بعد آپ سحری کریں اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کھلی تعداد میں بھی سورہ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ کی زندگی میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک میں ہی آپ کو خوشی مل جائے گی، آپ کی جو بھی حاجات ہیں پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل لازمی کریں۔ جی آپ کے وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو، اس تسبیح کو صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔